हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीएस मैथ्स क्लासेस। मेरा नाम है शिवम मैं और आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। ठीक है, तो इस चैनल में मैं आपको साइंस पढ़ाऊँगा। क्लास 10 एनसीईआरटी की साइंस हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, और साइंस में भी हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के पार्ट से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन रखेंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सिलेबस क्या क्या है और क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर सिलेबस से। ओके, तो चैप्टर नंबर हमारा सबसे पहले आएगा, चैप्टर नंबर इज़ 10, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में ही हम मेनली फोकस रहेगा हमारा। ठीक है, एक बार सिलेबस पे एक तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहले ही हम बात करेंगे जो वो है रिफ्लेक्शन की। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये नेचुरल फिनोमेना यूनिट का पार्ट है जो कि 40 मार्क्स की है। तो ये जो चैप्टर है ये नेचुरल फिनोमेना यूनिट का पार्ट है जो कि 14 मार्क्स की है। ओके, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे इसमें वो है रिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन के बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हुए हम कुछ टर्म भी पढ़ेंगे, जैसे कि जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सारे टर्म हम पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर जो हमारी नेक्स्ट बात रहेगी, फिर हम रिफ्लेक्शन बाय कर्व सरफेस पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन बाय कर्व सरफेस पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। आगे जो हम बात करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है, इसमें ही हम कुछ टर्म समझेंगे, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके अलावा रेडियस ऑफ कर्वेचर। आगे जो बात और इसके अलावा जो टर्म रहेगी वो एक इम्पॉर्टेंट टर्म प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है इसी में इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स भी हमने दो मिरर पढ़ने हैं, और वो है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इसके बाद हम इसी में बात करेंगे मिरर फॉर्मूला की। साथ ही साथ साइन कन्वेंशन भी हम देखेंगे। आगे जो हमारी बात होगी वो होगी मैग्नीफिकेशन को लेके। इसके बाद हम बात करेंगे मिरर से हम लेंसेज की तरफ मूव करेंगे और बात करेंगे लेंसेज की। तो लेंसेज में हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को समझेंगे, इसमें स्नेल्स लॉ आ जाएगा, जो स्नेल्स लॉ जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे एक टर्म की जो इसी में आ जाएगा, जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे जो हमारी बात होगी वो जाएगी इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज की, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। और इसमें भी हमारे दो लेंसेज आ जाएंगे, जो कि है कॉनकेव लेंस और दूसरा है कॉन्वेक्स लेंस। नोट कर लीजिए इसे।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके वीडियो को सिलेबस नोट कर सकते हैं। देखो सिलेबस नोट करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप नोट करोगे तो वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी, आपको एक आइडिया रहेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या हमें पढ़ना है। ओके, तो उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे और जो बचा हुआ पोर्शन है इसमें वो क्या है, तो ऑलमोस्ट हमने देख लिया जा क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। और इसके बाद हम इस लेंसेज की, जैसा कि हमने मिरर में देखा डेफिनेशन है कुछ, वैसे लेंसेज में भी हम उनकी डेफिनेशन, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा उसमें, और फोकस की बात कर लेंगे लेंसेज में, बोथ ऑफ कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसी के बाद हम देखेंगे इसमें लेंस फार्मूला देखेंगे। लेंस फार्मूला के अलावा हम इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज हमने ऑलरेडी देख लिया, लेंस फार्मूला देखेंगे और मैग्नीफिकेशन इन लेंसेज भी देखेंगे, मैग्नीफिकेशन इन लेंसेज। तो ये रहा हमारा सिलेबस फॉर दिस चैप्टर। ओके, तो इसके बाद सिलेबस देखने के बाद हमारा जो रहेगा टारगेट, पहले मैं आपको थ्योरी में सब कुछ जो भी चीज़ें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में विद एवरी पॉसिबल एग्जांपल, और जो भी आपके डाउट हो सकते हैं वो, क्योंकि मैं प्रीवियस 7 ईयर से पढ़ाता जा रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल आइडिया है कि क्या क्या डाउट्स आपके आ सकते हैं, तो उन डाउट को भी मैं सॉल्व करता जाऊँगा। ठीक है, और जो बेसिक चीज़ें हैं जो भी आपको लगता है कि पॉसिबल है कि आपको नहीं पता होगी, जो कि आपको छोटी क्लास में पढ़ लेनी चाहिए थी, उनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर हाई लेवल की तरफ बढ़ते जाएंगे, 10 के लेवल की तरफ बढ़ते जाएंगे। ओके, इसके बाद जो हम बात करेंगे वो रहे, और जितना ज़रूरी हमारा थ्योरी को पढ़ना और समझना है उतना ही ज़रूरी है क्वेश्चंस करना। तुम्हारा फोकस रहेगा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे। एनसीईआरटी बोर्ड एनसीईआरटी को टारगेट करता है, तो एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस और जो भी बीच में क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चन को हम करेंगे। ओके, ये हो जाने के बाद जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी रहेगी वो रहेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो ये हो जाने के बाद हम करेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन जो भी एक्सरसाइजेस में गिवन है। ओके, और ये हो जाने के बाद हम बात करेंगे PYQ, डेट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। प्रीवियस 5 ईयर 10 ईयर जितने हो सके पॉसिबल है, जितने भी क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, एज मैनी क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और प्रीवियस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि आप जानते हो कि उससे आपको बोर्ड के पैटर्न का एक आइडिया लगता है, बोर्ड में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप बहुत एक रूल है जिसके बारे में शायद आपको पता होगा, तो 80-20 का रूल है, परेटो प्रिंसिपल बोलते हैं इसे। तो 80-20 प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आप 20% चीज़ें ऐसी होती है जो भी हम काम कर रहे हैं जो हमें 80% रिजल्ट देगी, तो वो 20% चीज़ें क्या होगी उसका आइडिया हमें लगेगा प्रीवियस क्वेश्चन से, एक पैटर्न हमें दिखाई देगा। उन पैटर्न को देखते हुए हम जब स्टडीज़ करेंगे, एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, तो हम बहुत इजीली डिकोड कर पाएंगे कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कहाँ किस टॉपिक से बहुत ज़्यादा है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हमारा खास फोकस रहेगा, हम एज मैनी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो फिर और साथ ही साथ इसमें न्यूमेरिकल भी इंक्लूडेड है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की भी हम इसमें देख लेंगे। न्यूमेरिकल जो बनेगा बेसिकली वो मैग्नीफिकेशन, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से बन जाएगा। ओके, ठीक है, तो इसको मिरर फार्मूले से और मैग्नीफिकेशन से। ओके, इसको नोट कर लीजिए और हम फिर स्टार्ट करेंगे अपने पहले टॉपिक से इस क्लास पे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक, टॉपिक पे आने से पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ही बात करते हैं हम लाइट की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आता है कि लाइट क्या होती है, व्हाट इज़ लाइट। ठीक है, तो लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है, जैसे कि हमारे पास एनर्जी, और आपको बहुत अच्छे से पता है एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की जो क्षमता है उसी को हम एनर्जी बोलते हैं। जूल इसकी यूनिट है। ओके, ऐसा यूनिट इसकी जूल है। तो लाइट क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है। सो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक फॉर्म है, जैसे कि साउंड एनर्जी होती है, जैसे कि हीट एनर्जी होती है, वैसे ही हमारी लाइट एनर्जी भी होती है। और लाइट एनर्जी की वजह से ही हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी
which enables us to see, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं विच क्रिएट द सेंसेशन ऑफ विजन इन अस, ठीक है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, ठीक है। तो लाइट हो जाएगी एनर्जी का एक फॉर्म। इसके बाद हम बात करेंगे लाइट, रे ऑफ लाइट या सिंपली रे की, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट को समझते हैं। तो लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट भी लिख लेते हैं हम, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। क्या है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट? तो लीनियर, देखो लीनियर मतलब क्या हुआ, लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट होना, आगे बढ़ना। लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। द लाइट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज ट्रेवल्स, अभी बात करेंगे कि कहाँ पर लाइट बैंड हो जाती है, जिसे डिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, जो आपको हायर क्लासेस पढ़ना है। फिर भी ज़्यादातर जो हम अपनी रियल लाइफ में देखेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे, हमें ऑलमोस्ट हर जगह क्या दिखाई देता है कि लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, ओके। तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, this phenomenon is called rectilinear propagation of light। ठीक है, तो लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेगी, और जो स्ट्रेट पाथ में, जिस पाथ में लाइट ट्रैवल करेगी उसी को हम रे ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, द स्ट्रेट पाथ इन विच लाइट ट्रेवल्स इज कॉल्ड रे, और रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। डायग्राम अगर इसका बनाया हम, रे ऑफ लाइट का डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन से हम डिनोट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक लाइट सोर्स है, ठीक है, तो ये लाइट सोर्स ऑफ लाइट है, इससे स्ट्रेट लाइन लाइट रेज निकल रही है, ठीक है, लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है, तो ये रे ऑफ लाइट हो गया, ओके। इसके बाद बात करेंगे हम इससे रिलेटेड टॉपिक, बीम ऑफ लाइट के। बीम ऑफ लाइट क्या होगा देखते हैं। तो वो लाइट रेस आपने सबने टॉर्च से देखा होगा, टॉर्च में जो लाइट होती है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आपने देखो जो टॉर्च की लाइट होगी पैरेलल दिखाई देती है हमें कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जब बहुत सारी लाइट रेस पैरेलल होती है, एक दूसरे के पैरेलल ट्रैवल करती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो बीम ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट, बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट which are parallel to each other is called beam of light। ठीक है, डायग्राम कुछ ये बीम ऑफ लाइट की तरह, ये एक रे हो गई और ये क्योंकि पैरेलल है तो ये बीम ऑफ लाइट हो जाएगी, ओके। इसके बाद आगे बढ़ेंगे यार और बात करेंगे फिर अब हम तैयार है बात करने के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट,
रिफ्लेक्शन और लाइट को समझते हैं पहले। तो देखो जैसे कि लाइट रे किसी सरफेस पे फॉल हो रही है, ठीक है, लाइट किसी ऑब्जेक्ट से एमिट हुई और किसी सरफेस पे फॉल हो रही है, तो इस सरफेस से, इससे पहले एक टर्म मैं आपको बताना चाहूँगा, वो क्या है, मीडियम। मीडियम क्या होता है? तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस जिसमें से लाइट ट्रेवल कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है, उसे हम मीडियम बोलते हैं, ठीक है। तो पहले इसे लिख लेते हैं मीडियम को, एनी ट्रांसपेरेंट substance through which transmit light, या through which light propagates or travels, light propagates or travel is called medium। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लास, और एग्जाम्पल हो जाएगा इसका वाटर, और एग्जाम्पल हो जाएगा एयर, और एग्जाम्पल हो जाएगा वैक्यूम, एक्सेट्रा। तो ये सारे ही एग्जाम्पल हो जाएंगे मीडियम के। तो मीडियम ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस जिसमें से लाइट ट्रैवल करती है, उसी को हम बोलते हैं मीडियम, ठीक है। याद रहेगा ये आपको, ओके। अब देखो लाइट किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही है, और लाइट को इवन किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, ठीक है, ट्रैवल करने के लिए, बस एक वो पैसेज की तरह है, ओके। तो इसमें लाइट जब किसी मीडियम से होकर गुजर रही है, जैसे कि एयर से, वाटर से, है ना, हमारे आसपास, हम अर्थ में रहते हैं, हमारे आसपास एयर है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो लाइट जब एयर से पास हो रही है और किसी सरफेस पे आई, ओके, इससे टकराएगी और इसी मीडियम पे वापस चले जाएगी, ठीक है, बाउंस होके इसी मीडियम पे वापस चले जाएगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये कुछ ऐसा ही होगा जैसे कि एक आपने बॉल ली और बॉल को जब फ्लोर पे हिट किया तो बाउंस होके वापस आ जाएगी। ऐसी जो लाइट रे है, लाइट रे बाउंस होके वापस आ जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? डेफिनेशन हो जाएगी द प्रोसेस ऑफ sending back light rays in the same medium from where it comes when light falls on an object। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक लाइट रेज इन द सेम मीडियम फ्रॉम वेयर इट कम्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सरफेस में भी बोल सकते हैं इसको, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी सरफेस में जब लाइट रे फॉल होगी तो उससे टकरा के उसी मीडियम पे वापस चली जाएगी अगर लाइट रे, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि क्या हर बार लाइट रिफ्लेक्ट ही होती है या सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट होती है? तो उसका आंसर है कि ऐसा नहीं होता। कुछ पार्ट लाइट का एब्जॉर्ब भी हो जाता है, ठीक है। जो जैसे कि ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड क्या करता है? मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तभी वो ब्लैक कलर का है, ठीक है। कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा और आगे बढ़ेंगे, और कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लास की बात करेंगे तो वहाँ रिफ्रैक्शन भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा और एब्जॉर्प्शन भी होगा, ठीक है। तो वो आगे की बात है, लेकिन अभी रिफ्लेक्शन को हमने देखा, एक डायग्राम से इसको समझ लेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ से देखो, ये रहा हमारा मिरर। मैंने जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहने का मतलब है जिसमें से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, बाउंस बैक करेगी, वो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया? ग्लास ले लिया, एक मिरर ले लिया। तो मिरर का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये ऑब्लिक लाइंस बनाएंगे हम, तो ये मिरर का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आगे यूज़ होने वाला है। मिरर बार बार हम जब इसको ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे, ओके। अब देखो इसमें, अब देखो लाइट रे कितनी फॉल होगी? तो इनफाइनाइट लाइट रे फॉल हो रही है, बहुत सारी लाइट रे फॉल हो रही है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम बस एक लाइट रे ड्रॉ करेंगे, ओके। तो देखो ये एक लाइट रे यहाँ पर फॉल हुई, मल्टीपल भी बना सकते हैं, ओके। तो यहाँ लाइट रे फॉल हुई और देखो यहाँ से टकरा के, यहाँ से टकराई और ये बाउंस बैक हो गई, ओके। अब ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं
इंसिडेंट रे, जो लाइट रे किसी सरफेस पे फॉल हो रही है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। जो लाइट रे किसी सरफेस पे फॉल होगी उसे बोलेंगे हम इंसिडेंट रे, ठीक है। और इसके बाद जो लाइट रे बाउंस बैक होके उसी मीडियम में जाएगी। देखो ये मीडियम है ना, सपोज एयर है तो एयर में ही वापस चलेगी। एयर है तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये मिरर है और यहाँ पर ये सपोज ये मिरर है और एयर है, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम पे वापस भेज दिया, यहाँ से बाउंस होकर सरफेस से, तो इसी को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंसिडेंट रे और इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये डेफिनेशन भी हमें अभी लिखनी है, तो रिफ्लेक्टेड रे। और ये किस में भी काम आएगा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में साथ से साथ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, जो लाइट रे किसी सरफेस में फॉल हो रही है दैट इज इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे, जो बाउंस बैक हो रही है लाइट रे, उसी को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ओके। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, वो पॉइंट सरफेस में जहाँ पर एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, जिस पॉइंट पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है उसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये पी पॉइंट बना दिया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अभी डेफिनेशन भी हम लिखेंगे इसकी। इसके अलावा अब देखो इतनी चीज़ तो हुई, बट हम क्या करते हैं, एक लाइन खुद से ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं खुद से, ओके। वो क्यों है, अपनी स्टडीज़ के लिए, ताकि हम रे डायग्राम बना सके, मिरर की रिफ्लेक्शन ऑब्टेन कर सके, स्टडीज़ कर सके अपनी। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। क्या बोला मैंने, एक लाइन जो कि इमेजिनरी है, जो हम खुद से बना रहे हैं, रियल में नहीं है, बट हमने ड्रॉ करी है, और जो सरफेस के परपेंडिकुलर है उसको हम बोलेंगे नॉर्मल। सो दिस इज नॉर्मल। क्या हो नॉर्मल, नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। और जो इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। ये सारी डेफिनेशन अभी हम लिखेंगे, लेकिन आपको मैं और आगे की चीज़ भी बता रहा हूँ। देखो जो हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इतनी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंसिडेंट रे वो लाइट रे जो फॉल हो रही है सरफेस पे, रिफ्लेक्टेड रे जो बाउंस बैक हो रही है सेम मीडियम पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जिस पॉइंट पे सरफेस पे लाइट रे फॉल हो रही है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। इसके अलावा नॉर्मल, एक इमेजिनरी लाइन जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, डैट इज़ नॉर्मल, ठीक है। आगे बात करते हैं फिर। और ये देखो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, किसके बीच में एंगल है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल है, इसे डिनोट करेंगे हम स्मॉल आई से, और इसका नाम आ जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्या हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक बार फिर से, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में, ना कि सरफेस और इसके बीच में, बल्कि गलती क्या करते हैं ये वाला डेफिनेशन में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा वो इंसिडेंट रे हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, देखो फिर। और सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और जो पहला लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ भी समझ लेते हैं इसी में। फर्स्ट लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ है ये, हमेशा फॉलो होगा लॉ। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई हमेशा आर के बराबर होगा, यही है पहला लॉ, ओके। इसके अलावा सेकेंड लॉ क्या कहता है उसे भी समझ लेंगे। तो जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ये तीनों ही हमेशा एक प्लेन पे लाई करेंगे, ठीक है। क्या होता है प्लेन, देखो जैसे कि आपको एक बोर्ड दिख रहा है ना, ये एक प्लेन है, ठीक है। तो हमेशा ये एक प्लेन में लाई करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि लाइट रे आ रही है यहाँ से, देखो ये लाइट रे आई, एक प्लेन बन रहा है, आप इमेजिन कर सकते हो ये एक प्लेन बन रहा है। तो लाइट रे यहाँ से बाउंस होने के बाद
ऐसे नहीं चले जाएगी, ये दूसरा प्लेन बन जाएगा। ठीक है, समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल जैसे कि प्लेन देखो, यहाँ पर लाइट रे आई इस प्लेन के यहाँ पर आई, ये एक प्लेन में आ रही है। ओके, बाउंस होने के बाद ये दूसरे प्लेन में नहीं जाएगी, ये एक ही प्लेन में रहेगी। इमेजिन कर सकते हो एक ही प्लेन में रहेगी। यही है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो हमने समझा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, समझा। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों ही एक प्लेन पर लाई करेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को अब लिख लेते हैं। ओके, डायग्राम एक बार बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको पॉज करके नोट कर सकते हो वीडियो को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अब इंसिडेंट रे, लाइट रे which falls on a surface is called incident ray. ठीक है, इसके बाद रिफ्लेक्टेड रे, लाइट रे which bounce back from the surface is called reflected ray. इसके अलावा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, the point on the surface where incident ray falls, और ऐसा भी बोल सकते हैं, और meets the surface is called point of incidence. इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाएगा नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल देखो, एन इमेजिनरी लाइन perpendicular to the surface, imaginary line perpendicular to the surface, and imaginary line perpendicular to the surface, ये हो जाएगा इंसिडेंस। The surface is called normal. ओके, आगे बढ़ेंगे फिर, और नेक्स्ट जो हमारा हो जाएगा एक्सक्यूज मी, ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन incident ray and normal is called angle of incidence, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम डिनोट करते हैं आई सिंबल से। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई। कुछ इस तरह से बना देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो जाएगा द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड normal is called angle of reflection. It is denoted by एंगल आर, एंगल स्मॉल आर। तो ये रही डेफिनेशंस, इन्हें नोट कर लीजिए। अगर आप समझ लेते हो डेफिनेशन को, क्या चीज़ है ये, क्या टर्म्स है ये, तो ऑटोमेटिकली आपको याद भी हो जाएगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ। ओके, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना है सिर्फ उन फ्रेंड के साथ जिनको इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है, और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना जो भी आपके डाउट्स रहेंगे इस टॉपिक को लेके। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ हो जाएगा the angle of incidence is always equal to angle of reflection। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल आएगा। दूसरा लॉ हो जाएगा द इंसिडेंट रे the reflected ray and normal along with the point of incidence, along with the point of incidence lie on the same plane। ये हो रहा है मेरे दोनों लॉ। ओके, इसके बाद एक और बात करेंगे, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो रिफ्लेक्शन पे बात करेंगे वो हम करेंगे, दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, वो भी आपको उसका पता होना चाहिए, तो उसको देख लेंगे हम, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाएंगे हमारे पास। रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन।
तो रेगुलर रिफ्लेक्शन समझते हैं। तो मैं यहाँ ऊपर लिखूँगा रेगुलर रिफ्लेक्शन को, नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। रेगुलर, पहले समझ लेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद से नोट कराऊंगा। देखो, जब भी रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेसेस से होगा, ठीक है, स्मूथ सरफेसेस होगा जिसमें इरेगुलरिटीज़ नहीं है, जैसे कि प्लेन मिरर में, ठीक है, तो उसमें अगर क्या हो रही है, लाइट रे अगर क्या हो रही है, ये लाइट रेस पैरेलल आ रही है, ये लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल है। सरफेस कैसी है, स्मूथ सरफेस है, सरफेस स्मूथ सरफेस है, और जो लाइट रे आ रही है वो एक दूसरे के पैरेलल आ रही है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद भी क्या होगा, ये लाइट रे पैरेलल आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद भी ये लाइट रेस एक दूसरे के पैरेलल ही रहेगी। ये होगा प्लेन मिरर में, इसी को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो डायग्राम है रेगुलर रिफ्लेक्शन का, ये है प्लेन मिरर। ये मार्कर विजिबल होगा, देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, है ना, इसका डायग्राम। और ये रहा रेगुलर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। जो पहली क्लास है, थोड़ा मुझे एक्सेस करना पड़ेगा इसको थोड़ा, कि किस तरह से ये वीडियो क्वालिटी आ रही है, वो सारी चीज़ें मैं फिगर आउट करूँगा। तो टॉपिक्स मैंने बेसिक रखे, ठीक है, सब कुछ एक्सप्लेन किया, लिखा भी दिया, सब कुछ को साथ साथ मैं बोल के भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप सुन के भी वो सब कुछ लिख सकते हो। वैसे तो प्रॉपर्ली दिखाई दे भी रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में करेंगे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं इस टॉपिक को। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर देखते हैं, और इसकी इमेज फॉर्मेशन इस स्फेरिकल मिरर की बात हम स्टार्ट कर देंगे, जो कि जहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होगी। अभी तक जो पढ़ा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन को, और एक क्वेश्चन के साथ एंड करेंगे सेशन को, लेकिन पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन देख लेंगे। इन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, the ray of light, the rays of light which are parallel before incidence remains parallel after reflection. This type of reflection occurs through smooth surfaces, ठीक है। तो स्मूथ सरफेसेस में होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो क्या इरेगुलर सरफेसेस से क्या होगा, वहाँ से हो जाएगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जो स्मूथ सरफेस नहीं है, रफ सरफेस से होगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब मेरा क्वेश्चन आपके लिए है कि क्या रफ सरफेस से जब रिफ्लेक्शन हो रहा है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन जब हो रहा है, तो क्या वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा या नहीं, ठीक है। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है। डायग्राम इरेगुलर रिफ्लेक्शन का कुछ ऐसा हो जाएगा, ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन का डायग्राम है अब ये। तो सपोज ये, ठीक है, रफ सरफेस है, ठीक है। जनरली हमें सारी सरफेस स्मूथ दिखाई देती है, बट अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिकली देखें, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें, तो एक्चुअल में वो रफ सरफेस है, इरेगुलरिटीज है उसमें, ओके। अब देखो, ये है स्मूथ रफ सरफेस, इसमें ये लाइट रे फॉलो हुई, जो कि एक दूसरे की कैसे थी, पैरेलल थी,
ठीक है। अब यहाँ पर देखो, और ये लाइट रेस कुछ ऐसे गई, सपोज ये ऐसे गई और ये कुछ ऐसे गई, तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि लाइट रेस जो थी रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल नहीं रही। ठीक है, तो क्या इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है? पैरेलल थी, अब नहीं है। तो आंसर है, इसका आंसर है, पहले सोचना इसको, उसके बाद ये इसका आंसर देखना। ठीक है, अब देखो इसमें जो मेन रोल प्ले करेगा नॉर्मल प्ले करेगा। हमें पता है नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल उस पॉइंट पे सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो उसका नॉर्मल कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ पर, इसका नॉर्मल कुछ ऐसा हो जाएगा सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर, और इसका नॉर्मल कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए इसमें भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे। ठीक है, इसमें भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे। प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें, नॉर्मल जो है हमेशा ऐसा नहीं है, नॉर्मल कभी ऐसा है कभी ऐसा है, इसलिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रहेगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन में। हो क्यों रहा है, क्योंकि सरफेस इरेगुलर है, सरफेस रफ है। ओके, सो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में इसी में चेंज कर दूंगा। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हो जाएगा, इन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन द रेज ऑफ लाइट विच आर पैरेलल बिफोर इंसिडेंस डू नॉट रिमेन पैरेलल, डू नॉट रिमेन पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, डू नॉट रिमेन पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, और दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन अगर थ्रू रफ सर्फेसेस। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। ओके, तो ये रहा हमारी आज के सेशन में। पहले सेशन के लिए हमने कुछ बेसिक टॉपिक पढ़े, एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको क्या क्या टॉपिक्स हमने पढ़े। हमने स्टार्ट की लाइट के बारे में समझने से, और लाइट के बाद हमने बात की कुछ बेसिक टर्म्स, रेस क्या होती है, बीम क्या होती है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को समझा। उससे पहले हमने इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन सारे टर्म को समझा। फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम समझे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और हमने फिर रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात की। ठीक है, फिर अब जब क्लास हम कंटिन्यू करेंगे तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर की भी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इतने रखेंगे सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।